हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। अपन जो है सिंचाई के बारे में, इरिगेशन के बारे में बात कर रहे थे और आज के लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे कि सिंचाई की कौन कौन सी विधियां हैं और उसमें सबसे पहले जो अपन जिस विधि की बात करने आज जा रहे हैं वह है आपकी पृष्ठीय विधियां या सरफेस मेथड के बारे में बात करेंगे कि सिंचाई की कौन कौन सी जो है सतही विधियां है, यानी भूमि की सतह से जो है पानी दिया जाता है। तो इसमें जो है भारत में सर्वाधिक जो है अपन कहें तो सतही विधियां ही ज्यादा प्रचलित है, या अपन कहें जो भूमि की सतह पर पानी देने वाली विधियों को ही भारत के अंदर सर्वाधिक काम में लेते हैं। तो इसमें कौन कौन सी है, तो पहली है आपकी प्रवाह विधि, फ्लड मेथड के नाम से जानी जाती है। देन क्यारी विधि, चेक बेसिन मेथड। देन थाला विधि, रिंग मेथड। देन बॉर्डर विधि, बॉर्डर मेथड। कुंड विधि, फरो मेथड। अब इस कुंड विधि जो एक अपन प्रॉपर कुंड विधि भी बोलते हैं, और एक कुंड का फर्स्ट टाइप तो ये कुंड विधि सीधी जो काम में ले रहे हैं वो एक प्रकार इसका और है जिसे अपन बोलते हैं रेला विधि या सर्ग मेथड। और एक और यहाँ पे आएगा 7वें नंबर पे आपका केबलेगेशन, केबलेगेशन मेथड। और केबलेगेशन मेथड जो है ये भी एक प्रकार का अपन कहें तो फरो मेथड का ही जो है वेरिएशन है, जो आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि सतही जो विधियां है, भूमि की सतह पर पानी देने की जो विधियां है वह एक प्रकार से 7 प्रकार की विधियां है, जिसमें 3 जो है वह फरो मेथड के अंदर है। एक तो अपन नॉर्मल फरो ले रहे हैं वो, एक आपका सर्ग मेथड, एक केबलेगेशन मेथड आता है। तो अब इनके बारे में अपन 1 बाय 1 जो है डिटेल से बात करते हैं कि सतही विधियों में किस में क्या होता है, किसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान, काम क्या हो रहा है, वो सारी बात यहां पे करते हैं। सबसे पहले आता है प्रवाह विधि या फ्लड मेथड। प्रवाह विधि, प्रवाह विधि यानी पानी को सीधा खेत के अंदर छोड़ दिया जाता है। जैसे आपका यह फील्ड है, इस फील्ड के अंदर जो है पानी यहां से देना शुरू किया, ये पानी सीधा खेत के अंदर छोड़ दिया, इसके अंदर आपने कोई जो है डिवाइडेशन नहीं कर रखा है, सीधा पानी खेत के अंदर जो छोड़ा जाता है उसे अपन प्रवाह विधि कहते हैं। और यह विधि सर्वाधिक वेटलैंड चावल में प्रयोग में ली जाती है, यानी जहां पे पानी की जो है उपलब्धता जो है वह आपकी ज्यादा है, या उस स्थानों पर अपन काम में लेंगे। वेटलैंड जिसे अपन जो है लोलैंड राइस के नाम से भी जानते हैं, वहां पे जो है अपन इसको काम में लेते हैं। यह सबसे ज्यादा इजी मेथड है, काफी आसान विधि है, क्योंकि इसमें पानी को आपको कहीं रखने की जरूरत नहीं, सीधा पानी जो है खेत में जाता रहेगा। द मोस्टली यूज इन द वेटलैंड राइस में इसको काम में लिया जाता है। लेकिन अपन कहें कि सतही विधियों में सबसे ज्यादा पानी का हाशिया, पानी का हाशिया जो होगा इसमें मैक्सिमम होगा। इट मींस द मैक्सिमम वाटर लॉस, मैक्सिमम वाटर लॉस। यह प्रश्न भी एग्जाम में आता है कि सतही विधियों में सबसे ज्यादा पानी का हाशिया कौन सी विधि में होता है, तो सतही विधियों में सबसे ज्यादा जो पानी का जो हाशिया होता है वह प्रवाह विधि के अंदर होता है, फ्लड मेथड के अंदर होता है, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन, इसमें अपन आगे बढ़ते हैं, ये बात करते हैं यूज फॉर द लोलैंड राइस। लोलैंड राइस के लिए, लोलैंड राइस यानी वेटलैंड के लिए ही बोला है ना, यानी कि जो आपका जो आप जहां पे जो है पानी की बहाव की समस्या, या अपन कहें कि जहां वेटलैंड है, पानी की व्यवस्था है, वहां पे किया जाता है। वाटर इज अलाउड फ्रॉम द चैनल इनटू द फील्ड विदाउट मच कंट्रोल और आइदर साइड ऑफ द फ्लो, यानी पानी पर नियंत्रण नहीं रखा जाता। इस विधि में पानी पर नियंत्रण नहीं रखा जाता। देन इट कवर्स द एंटायर फील्ड एंड मूव ऑलमोस्ट अनगाइडेड, यानी पानी को जो है गाइड नहीं किया जाता, पानी जो है जाता रहता है फील्ड में। द हाइट ऑफ द बर्न्स अराउंड द फील्ड शुड बी 15 सेंटीमीटर फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ द रेनफॉल, यानी खेत की जो मेड़ होती है, खेत की जो मेड़ होती है उसकी जो ऊंचाई है वह 15 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, और पानी जो है सीधा छोड़ दिया जाता है। यानी इसमें पानी का सबसे ज्यादा नुकसान आपको यहां पे देखने को मिलता है। ये चावल के अंदर वेटलैंड या लोलैंड के अंदर जो है इसको काम में लेते हैं। देन आता है दूसरी जो विधि आती है इसमें क्यारी विधि या चेक बेसिन मेथड। और अपन कहें कि चेक बेसिन या क्यारी विधि जो है सतही विधियों में भारत में सतही विधियों के अंदर सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर जाएगा क्यारी विधि या चेक बेसिन मेथड है, जो भारत में सर्वाधिक काम में ली जाती है, मोस्टली यूज्ड
इन इंडिया, मोस्टली यूज्ड इन इंडिया, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा सरफेस मेथड में कौन सी विधि काम में लेते हैं, तो क्यारी विधि लेते हैं। इसमें सीधी सी बात है, जैसे ये आपका फील्ड है, इस फील्ड के अंदर क्या करेंगे, इरिगेशन चैनल दे दी जाएगी एंड देन उसके अंदर क्यारियां बना दी जाएगी और देन उसके अंदर क्रॉप सोन करेंगे और उसके अंदर इरिगेशन देने का काम किया जाएगा। इसे क्यारी या चेक बेसिन मेथड के नाम से जानते हैं। इसमें पास में बोई जाने वाली फसलें क्लोज स्पेसिंग वाली, जैसे गेहूं के लिए मोस्टली फॉलो करते हैं, वीट के लिए मोस्टली इंडिया के अंदर जो है चेक बेसिन मेथड ही काम में लेते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। और जहां पे डाल जो है 2 से 3% के बीच हो, वहां पे क्यारी विधि या चेक बेसिन मेथड काम में लेते हैं। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है वो यही बनता है कि भारत के अंदर सतही विधियों में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाली विधि कौन सी है, तो क्यारी विधि है। और गेहूं के अंदर, वीट के अंदर कौन सी विधि काम में लेते हैं, तो वो क्यारी विधि या चेक बेसिन मेथड लेते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है थाला विधि या रिंग बेसिन। थाला यानी ये जो रिंग बनाई है पेड़ के चारों ओर, जो बड़े बड़े ट्री होते हैं या अपन कहें कि जो फल वृक्ष होते हैं, उनको पानी देने के लिए जो मेथड काम में लेते हैं उसे अपन रिंग मेथड या थाला विधि के नाम से जानते हैं। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई रिंग मेथड किस में काम में लेंगे, बड़े बड़े जो वृक्ष हो गए या फल वृक्ष हो गए उनको पानी देने के लिए थाला विधि, थाला उसके चारों ओर बनाया जाता है और फिर उसमें पानी देने का कार्य किया जाता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है बॉर्डर विधि या बॉर्डर मेथड। बॉर्डर विधि या बॉर्डर मेथड में क्या करते हैं, जैसे ये आपका फील्ड है और इस फील्ड के अंदर यहां से पानी का आप एक चैनल बना दोगे और पूरे फील्ड को एक लंबे बॉर्डर के रूप में डिवाइड कर दोगे। उनकी विड्थ जो होगी, चौड़ाई भी ज्यादा होगी और उनकी लंबाई भी ज्यादा होगी। यानी क्यारियों में तो आप छोटी छोटी क्यारियां बना रहे थे, लेकिन इसमें पूरे खेत के अंदर लंबे लंबे पट्टेदार जो है आप बॉर्डर बना दोगे और वहां पे जो डाल जो होगा वह 0.5 से 1% के बीच में जहां डाल होता है वहां पे सीधे लंबे लंबे बॉर्डर बनाए जाते हैं। यह विधि दोमट मृदा हेतु उपयुक्त नहीं मानी गई है, लोमी सोइल्स के लिए सुटेबल नहीं है। द लैंड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप्स। लंबी समानांतर जो पट्टियां हैं उसके अंदर जो है खेत को बांट दिया जाता है, बॉर्डर के अंदर बांट दिया जाता है और उसमें इन बॉर्डर के अंदर जो है अपन पानी देने का कार्य जो है करते हैं। तो ये जो है आपका बॉर्डर मेथड के नाम से जाना जाता है। देन द नेक्स्ट वन आता है आपका कुंड विधि या फरो मेथड। काफी इंपॉर्टेंट है ये, सतही विधियों में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड भी आप इसे मान सकते हो, क्योंकि सतही विधियों के अंदर जो इरिगेशन एफिशिएंसी के हिसाब से देखें तो फरो मेथड जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी इरिगेशन एफिशिएंसी जो होती है, जल उपयोग दक्षता जो है इसकी काफी अधिक मानी गई है, जो आपको पता होना चाहिए। इस विधि में भूमि का 1/2 से 1/5 भाग ही गीला हो पाता है, क्योंकि रिमेनिंग पोर्शन जो है वो वेट नहीं हो पाता है। गन्ने हेतु यह विधि सर्वोत्तम मानी गई, शुगरकेन के लिए काफी बेस्ट है। कंद वर्गीय, जड़ वाली या ट्यूबर वाली फसलों में इसको काम में लेते हैं। पृष्ठीय विधियों में सर्वाधिक जल उपयोग दक्षता इस मेथड की रहती है। ओनली 1/2 to 1/5 पार्ट और इज वेटेड, मोस्टली यूज इन द सुगरकेन एंड ट्यूबर क्रॉप्स। हाईएस्ट इफिशिएंसी इसकी होती है। अब इसके अंदर किस प्रकार से जो है अपन बनाते हैं ये आपको यहाँ पे देखना है। इस फोटोज के अंदर आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे आपको 2 रो दिखाई दे रही है। नंबर फर्स्ट, एक तो आप इसमें पानी देख रहे हो, ये है आपकी फरो। देन ये साइड बीच वाला जो पोर्शन है ये है आपकी रीच। ये जो रीच जो है यहाँ पे इसके अंदर जो है फसल की बुवाई की जाती है और फरो के अंदर जो होता है पानी दिया जाता है। ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। फरो जो होता है थोड़ा नीचे की साइड होगा, रीच जो होगी थोड़ा फरो से आपकी ऊपर उठी हुई होगी और उसके किनारों पर जो है अपन फसल की बुवाई करते हैं। तो फरोज आर द स्मॉल चैनल्स, जो ये छोटी चैनल्स होती है विच कैरी वाटर डाउन द लैंड स्लोप बिटवीन द क्रॉप रो। ये जो ये फरो जो होता है, कुंड जो होता है, इसके अंदर पानी दिया जाता है, सिंचाई इसके अंदर दी जाती है। वाटर इनफिल्ट्रेट इनटू द सोइल एज इट मूव्स अलोंग द स्लोप। पानी जो होता है वो रिज के स्लोप पे, डाल के पास जो है मूव करता रहता है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द ऑल रो क्रॉप। जितनी भी कतार वाली जो फसलें हैं उनके लिए यह सुटेबल है। फॉर क्रॉप्स दैट कैन नॉट स्टैंड वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जहां पे पानी लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। द क्रॉप इज यूजुअली ग्रोन ऑन द रिजेस। फसलें जो है ज्यादातर कहां उगाई जाती है, तो वो रिज पर उगाई जाती है, जो आपको पता होना चाहिए। बिटवीन द फरोज, कुंड के बीच में।
देन वहां पे जो डाल है वो कितना होना चाहिए, तो 0.05 to 0.5% डाल जो होता है वहां पे यह मेथड काम में लेते हैं। और वहां पे स्ट्रीम की साइज यानी पानी का बहाव जो है वह कितना होना चाहिए इसके अंदर, तो 0.5 लीटर प्रति सेकंड जो होता है इसमें पानी का बहाव जो है कुंड विधि के अंदर फरो मेथड के अंदर होता है, जो आपको पता होना चाहिए। यहां पे अपन और अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। यहां पे अपन देख सकते हैं कि यहां पे जो है ये ऊपर उठा हुआ जो पोर्शन है ये आपका रिज कहलाता है। क्या कहलाता है, रिज कहलाता है। और इसी उठे हुए पोर्शन के ऊपर फसल लगाई जाती है, इस उठे हुए पोर्शन के ऊपर। और ये जो बैठा हुआ जो पोर्शन है थोड़ा नीचे की साइड है, इसको अपन जो है फरो कहते हैं, कुंड के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर जो है अपन इरिगेशन देते हैं, सिंचाई देते हैं। तो ये इस प्रकार का मेथड है। इसमें पानी का बहुत ही कम आशय होता है, क्योंकि फरो के अंदर ये अपन पानी दे रहे हैं, जो है आपकी क्रॉप जो है उसके रूट जोन के अंदर, जड़ क्षेत्र के अंदर पानी इसके द्वारा दिया जाता है। टाइप ऑफ द फरो इरिगेशन या कुंड सिंचाई के प्रकार कितने हैं उसकी अगर अपन बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार इसके होते हैं। बेस्ड ऑन द अलाइनमेंट ऑफ द फरो किस प्रकार की बनाई जाती है उसके आधार पर पहला आता है स्ट्रेट फरो यानी सीधी कुंड जो है बना दी जाएगी, जैसे यहां पे बनाई जाइए। देन द कंटूर, जहां पे अंडुलेटिंग भूमि होती है वहां पे कंटूर कुंड भी बनाई जाती है, कंटूर फरो भी बनाई जाती है। देन बात करते हैं बेस्ड ऑन द साइज, आकार के आधार पर और बीच में स्पेस के आधार पर, स्पेसिंग के आधार पर जो होती है अलग अलग प्रकार की होती है। डीप फरो यानी गहरी कुंड बनाई जाएगी। और दूसरा आता है कोरुगेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछ ले कोरुगेशन क्या है, तो कोरुगेशन एक कुंड विधि का ही प्रकार है या फरो मेथड का ही प्रकार है। इसमें क्या करते हैं, स्मॉल एंड सेलो अर्थात छोटी एवं उथली कुंड, यानी जो ज्यादा गहरी नहीं हो और छोटी हो, उस फरो को ही अपन जो है कोरुगेशन के नाम से जानते हैं। इट इज सूटेबल फॉर द क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स, जो पास जो फसलें बोई जाती है, जैसे आपका गेहूं हो गया, वीट एंड ग्राउंडनट, इसके लिए इसको काम में लेते हैं। तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म आ रही है एग्जाम के हिसाब से वो आपकी यही आ रही है कोरुगेशन यानी जो आपकी उथली जो फरो होती है, जो ज्यादा गहराई की नहीं होती है, सेलो होती है, और जो स्मॉल होती है, छोटी जो फरो होती है, उसी को कोरुगेशन कहते हैं, जो पास उगने वाली फसलों के लिए काम में ली जाती है। तो फरो जो मेथड है या कुंड विधि है, जिसमें जो है अपन कह रहे हैं कि बहुत ही कम भाग या फरो के अंदर अपन पानी देते हैं, रिज के ऊपर जो है अपन फसल को उगाते हैं, तो उसमें जो है पानी की सबसे ज्यादा बचत होती है। और उसके जो डिफरेंट टाइप्स है, उसमें जो पहला जो टाइप है कोरुगेशन, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसके बाद इसी फरो मेथड के कुछ और भी मॉडिफिकेशन है, जिसमें दूसरा जो मॉडिफिकेशन आता है वह आता है आपका सर्ग मेथड, या जिसे अपन रेला विधि के नाम से भी जानते हैं। तो यानी ये सर्ग मेथड है, ये भी फरो का ही मॉडिफाइड रूप में, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अंदर क्या करते हैं, इस प्रकार से पाइप लगा दी जाती है, और पाइप के अंदर आप देखोगे यहां पे जो है वाल्व लगाया हुआ है, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे वाल्व खुला हुआ है, इसलिए पानी जो है इस फरो के अंदर जा रहा है, और रिज के ऊपर जो है यहाँ पे क्रॉप की सोइंग कर रखी है। तो इसमें क्या होता है कि एक पाइप के द्वारा उसमें वाल्व लगे रहते हैं, और जो आपकी जो फरोज होती है वहां पे जो है पॉइंट दिया होता है, उससे जो पानी जो होता है वहां से आपका बहता रहता है उस फरो के अंदर। अब इसके अंदर जो मेन जो चीज है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है, सर्ग का अर्थ होता है ऑन ऑफ मेथड भी कहते हैं इसे, बंद चालू विधि के नाम से भी जानते हैं इसे, कि यहां पे पानी को जो है, ये जो पाइप आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे वाल्व आपको दिखाई दे रहा है, फरो के अंदर पानी को छोड़ा जाता है, और जैसे वो जो पूरी फरो के अंदर पानी पहुंच जाता है, वहां से पानी को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद अगली फरो के अंदर जो है पानी को छोड़ा जाता है। तो बंद चालू विधि के नाम से, ऑन ऑफ मेथड के नाम से भी इसे जानते हैं। ये है आपके कुंड विधि या फरो मेथड का ही टाइप है। Intermittent application of the water to the field surface under a gravity flow, which results in a series of on-off mode of a constant or a variable time span। एक निश्चित समयावधि के लिए जो है अपन पानी को बंद चालू करने का कार्य इस विधि के अंदर किया जाता है। इसमें जो पानी की जो बचत होती है, वाटर सेविंग जो होती है, पानी की बचत,
पानी जो है लगभग 30 से 50% जो है पानी की बचत होती है आपके कुंड विधि, सामान्य कुंड विधि की अपेक्षा 30 से 50% पानी की इसमें बचत होगी। यह पोर्टेबल सिस्टम है, पोर्टेबल यानी कि अस्थायी है, इसको खोल के अपन जो है दूसरी जगह भी काम में ले सकते हैं। यह परमानेंट सिस्टम नहीं होता। ये जो पाइप होते हैं इनको आप जो है ये फसल आपकी परिपक्व होने के बाद इसको आप यहां से हटा सकते हो और आप अगली क्रॉप के अंदर या नेक्स्ट सीजन में इसको वापस आप काम पे ले सकते हो। तो यानी एक पोर्टेबल प्रकार का मेथड है। तो यानी कि आपकी जो फरो मेथड है उसका पहला जो प्रकार, जो एक तो नॉर्मल जो अपन फरो मेथड काम में ले रहे हैं उसमें जो गन्ना अपन लगा रहे हैं उसमें फरो के अंदर पानी दे रहे हैं। दूसरा जो है आपका इसके अंदर जो अपन ने देखा वो आपने देखा कोरुगेशन, जिसमें अपन जो है उथली फरो बनाते हैं, सेलो फरो बनाते हैं और छोटी छोटी फरो बनाने का काम करते हैं, जो क्लोज स्पेसिंग वाली पास पास उगाई जाने वाली फसलों के लिए काम में लेते हैं। और तीसरा जो प्रकार जो अपन बात कर रहे हैं सर्ग मेथड का, इसके अंदर फरो के अंदर पानी देने के लिए अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से पाइप बिछा दिया जाता है और प्रत्येक जो फरो है या कुंड है उसमें पानी के लिए वहां पे वाल्व लगा रहता है, उसको अपन ऑन ऑफ मोड करते रहते हैं, जो आपको ध्यान होना चाहिए। देन जो अगला जो प्रकार आता है फरो का वो बोलते हैं केबलेगेशन। केबलेगेशन तो कई ये भी एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। केबलेगेशन विधि क्या है? तो केबलेगेशन विधि है, ये भी एक प्रकार के फरो मेथड का ही मॉडिफिकेशन है, आपके कुंड विधि का ही रूपांतरण है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसे ऑटोमेटिक सिस्टम, स्वचालित विधि भी कहते हैं। और एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न यही आता है कि सिंचाई की स्वचालित विधि कौन सी है? ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड कहते हैं इसको, अर्ध स्वचालित कहते हैं। सेमी ऑटोमेटेड मेथड अर्ध स्वचालित विधि के नाम से इसे जाना गया है। तो केबलिकेशन एक अर्ध स्वचालित मेथड है। अब ये इसको किस प्रकार से कहा गया है, कैसा क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले अपन इसको समझ लेते हैं। तो यहां पे आप देखिए ध्यान से, यहां पे जो है आपका ये मेन पाइप लगा हुआ है और इस पाइप के अंदर से वापस सब पाइप्स या सब अपन कहेंगे इसके अंदर एक केबल लगी हुई है और यहाँ पे ये रोटेट हो रहा है और यहाँ पे जो है आपकी फरोज है, ये आपकी फरोज है, ये वाली, ये सारी आपको नीचे की साइड जो दिखाई दे रही है। अब इसमें से कुछ फरोज जो है, ये जो फरोज है ये आपकी सिंचित हो चुकी है, सिंचित कुंड है ये आपके, यानी यहाँ पे पानी आप दे चुके हो। और ये जो बीच वाली जो है यहाँ पे पानी सिंचाई जो है चल रही है, सिंचाई चल रही है। और ये जो है रिमेनिंग यहाँ पे सिंचाई अभी देना बाकी है, सिंचाई अभी देना बाकी है। तो यानी कहने का अर्थ इसमें जो केबल लगी होती है इसके द्वारा जो होता है पानी जो होता है 4-5 फरों के अंदर, यानी इसमें फरों के कुंड को 3 भागों में विभक्त किया है। पहला थे जिसमें सिंचाई आप दे चुके हो, दूसरा है जिसमें आपका सिंचाई का पानी जा रहा है और तीसरा जो है जिसमें आप सिंचाई आप देने वाले हो। तो यहाँ पे जो केबल लगी होती है उसके द्वारा यहाँ पे जो आउटलेट होता है वह कंट्रोल रहता है और उसमें से 3-4 जो आपके जो फरोज है या 3-4 जो फरोज है उसके अंदर पानी एक साथ जो है इसके अंदर जाता है। यहाँ पे ये पाइप लगी हुई इस मेन पाइप से और इन पाइप के थ्रू आपके फरों के अंदर पानी इसमें दिया जा रहा है। अब इसमें ये ध्यान रखना है जो मेन पाइप जो है आपकी थोड़ी ऊपर की साइड होगी, ऊंचाई पर होगी और उससे जो है छोटी छोटी पाइपों के द्वारा जो पानी है वह आपकी फरों के अंदर दिया जाता है। उसमें 3-4 फरों या 5-6 फरों में एक साथ पानी देते हैं। तो यानी फरों को या कुंड को 3 भागों में बांटा गया है, पहला जिनमें पानी चला गया है, दूसरा जिसमें पानी जा रहा है और तीसरा जिसमें पानी जाने वाला है। तो इस विधि को यानी इस केबल के द्वारा, यानी कि यहीं से ये सारा रेगुलेट होता है, इसीलिए जो है इसे अपन स्वचालित विधि के नाम से जानते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। फॉर्म ऑफ द गेटेड पाइप सिस्टम, गेटेड पाइप सिस्टम जिसमें क्या होता है एक बहुत बड़ा मेन पाइप होता है जिसमें होल होते हैं, उससे सब पाइप छोटे छोटे पाइप निकाल दिए जाते हैं और उनके द्वारा जो है पानी फरो के अंदर दिया जाता है। इन फरो के एप्लीकेशन, अ गेटेड पाइप इज लेड अक्रॉस द अपर एंड ऑफ द फील्ड ऑन अ यूनिफॉर्म डाउनवर्ड स्लोप। यानी इसमें सीधा सा अर्थ यहाँ पे ये निकल रहा है कि जैसे आपका यह खेत है, ये आपका फील्ड है, इस फील्ड के अंदर जो है आपने फरोज बना रखी है। ये आपका यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपकी फरोज है, ये मेन जो है आपका रिज है, ये जो अपन चौकोर बनाए ये आपका रिज मान सकते हो, देन आपकी ये फरोज है। इस प्रकार से जो है यहाँ पे डिवाइडेशन आपने कर रखा है। तो ये जो है आपकी रिज है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपका फरो है।
अब इसमें सिंचाई देने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे एक पाइप लगाई जाएगी। क्या लगाई जाएगी? पाइप लगाई जाएगी, जो नॉर्मली जो होगी इन फरो से, रिज से थोड़ी ऊपर की साइड होगी, और यहां पे आपका एक केबल के थ्रू इन पाइप को कंट्रोल किया जाएगा। यहां पे होल होंगे, उनसे अपन जो है पाइप निकली होगी वो पानी इस फरो के लिए, फिर पाइप निकली होगी इस फरो के लिए, देन पाइप निकली होगी इस फरो के लिए, देन पाइप इस फरो के लिए। इस प्रकार से जो है वो पाइप उससे निकली हुई रहती है, और उन फरोज के अंदर जो है 4-5 फरोज के अंदर एक साथ में पानी छोड़ा जाएगा, फिर वापस 4-5 फरोज के अंदर एक साथ छोड़ा जाएगा, फिर वापस 4-5 के अंदर एक साथ छोड़ा जाएगा। तो इसमें 3 कंडीशन बन जाएगी, एक तो जिनमें पानी अपन दे चुके हैं, एक जिसमें पानी जो है आपका कंटिन्यूटी में जा रहा है, और एक जिसमें पानी जाने वाला है। तो ये जो मेथड है यही आपका केबलिगेशन कहलाता है, यानी एक केबल के थ्रू, किसके थ्रू? एक केबल के थ्रू रेगुलेट होता है, जो आपका यहाँ पे कोने पे लगा रहता है, जैसा कि आपको इसके अंदर बताया हुआ है। ये रोटेट होता रहता है और इसके थ्रू जो है बंद चालू इसको किया जाता है। तो यहाँ पे जो है आपने देखा कि जो आपका मेन जो पाइप है वो थोड़ा भूमि की सतह से या उन फरोज से थोड़ा ऊपर की साइड होगा। द पाइप इज अ साइज लार्ज इनफ दैट इज डज नॉट फ्लो फुल। इसमें जो मेन जो पाइप होता है वो इतना बड़ा होता है कि इतना फुल नहीं बहता है। उसमें जो है उसका पॉइंट जहां से ओपन होता है, आउटलेट्स आर अ पोजीशन अबव द लेवल ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड द लेफ्ट ओपन। यानी जो जैसे आपका मेन पाइप है, यहां पे आपका आउटलेट इस जगह, तो पानी इतना ही उसके अंदर जाएगा और उस आउटलेट के थ्रू पानी वापस नीचे की साइड आपकी फरो की ओर मूव करेगा। अब फ्लेक्सिबल प्लग इंसाइटेड इन द पाइप एक्ट एज अ डैम। ये बांध की तरह काम करता है, यानी मेन पाइप बांध की तरह काम करता है, वहां से पानी जो है फरो के अंदर जाने का काम इसमें होता है। प्लग इज अलाउड टू मूव डाउन स्लोप थ्रू द पाइप एट अ कंट्रोल रेट। यहां से पानी जो है निर्धारित जो है रेट के साथ जो है वहां से बाहर निकलने का कार्य ये इस प्रकार से पानी जो होता है मूव करता है। तो यहां से आपका सीधा सा जो अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर आपका पानी जो है फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, और यहां केबल के थ्रू आप कंट्रोल कर रहे हो, और यहां से वापस जो आपकी छोटी पाइप लगी हुई है वो पानी इसके थ्रू जो है इनके अंदर आपकी फरोज के अंदर जा रहा है, जो एक केबलिगेशन मेथड का प्रकार है, ये जैसा आपको इसमें बताया हुआ है। देन आता है, ये हो गए आपके सरफेस मेथड। अब सरफेस मेथड के अंदर 2-4 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। सरफेस मेथड में जो एग्जाम के संबंध में जो आपसे पूछे जाएंगे सतही सिंचाई की विधियां, उसमें जो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वो पॉइंट आपके लिए है कि सतह विधि में सबसे अधिक पानी की हानि कौन सी? मैक्सिमम वाटर लॉसेस। सतही विधियों में सबसे ज्यादा पानी की हानि कौन सी विधि से होती है? तो वह फ्लड में विधि से होती है, प्रवाह विधि से सबसे अधिक पानी का हाशिया होता है, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद भारत में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली सतही विधि कौन सी है? मैक्सिमम यूज्ड इन इंडिया। भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रयोग में ली जाने वाली सतही विधि कौन सी है? तो इसमें आएगा आपका चेक बेसिन। क्यारी विधि जो है भारत में सतही विधियों में सबसे ज्यादा काम में ली जा रही है। इसके बाद तीसरा पॉइंट बनता है कि सतही विधियों में सबसे अधिक जल उपयोग दक्षता जो होती है वह किसकी होती है? मैक्सिमम जो है वाटर यूज एफिशिएंसी कौन सी विधि की होती है? तो इसमें आपका आंसर आएगा फरो मेथड। कुंड विधि की जो होती है सबसे अधिक जल उपयोग दक्षता होती है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि भाई जो आपकी कुंड विधि जो होती है फरो मेथड जो होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स की बात करते हैं तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट आते हैं। नंबर फर्स्ट इज द कोरुगेशन, यानी कि जो आपकी छोटी स्मॉल एंड उथली सेलो जो फरो होती है, कुंड होती है, उसे अपन कोरुगेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है आपका सर्ग मेथड। सर्ग यानी कि जैसे आप रेला विधि कह रहे हो, और उसमें पानी को जो है अपन ऑन ऑफ मोड के अंदर लगाते हैं। देन तीसरा जो आता है वह आता है
केबलेगेशन, इसमें जो होते हैं गेटेड पाइप्स को अपन जो है केबलेगेशन, इसके अंदर जो है ये एक प्रकार की स्वचालित जो है ऑटोमेटेड विधि, इसे अपन कहते हैं ऑटोमेटेड विधि के नाम से जानते हैं। इसमें पानी जो है पाइप के अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम से या केबल के थ्रू जो है रेगुलेट इसमें किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको सरफेस मेथड के अंदर ध्यान रखने, जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे अधिक पानी का हाइस्ट किसमें हो रहा है, सबसे कम पानी का हाइस्ट किसमें हो रहा है, और फरोज मेथड के डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं, इसके बाद कौन सी मेथड को इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा काम में लिया जा रहा है, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो सरफेस मेथड के बाद अपन चलते हैं अधोपृष्ठीय विधियां या सब सरफेस मेथड, यानी भूमि के अंदर से जो है या भूमि के नीचे की साइड में अपन ऐसे कौन कौन से मेथड है जो काम में लेके जो है सिंचाई करने का काम कर सकते हैं। तो इस विधि का प्रयोग विदेशों में ज्यादा होता है, फॉरेन कंट्री के अंदर जो है सब सरफेस मेथड का काफी ज्यादा उपयोग होता है। भारत के अंदर केरल के अंदर नारियल के बगीचे में यानी कोकोनट के ऑर्चार्ड के अंदर जो है केरला में इसको यूज किया जा रहा है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ भारत के अंदर गुजरात और कश्मीर में सब्जियों की खेती करने के लिए भी जो है सब सरफेस मेथड को काम में लिया जा रहा है। इसके बाद ये सिंचाई की एक महंगी विधि, कॉस्टली मेथड ये माना गया है। पश्चिमी देशों के अंदर जो है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो है सब सरफेस मेथड के द्वारा ही इरिगेशन की जाती है। इसके बाद और कौन सा पॉइंट्स इसका इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो आ रहा है वो आपके सामने वो ये है कि द एप्लीकेशन ऑफ द वाटर बिलो द ग्राउंड सरफेस, यानी कि इसमें जो पानी देने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह ये होता है कि फसल के जड़ क्षेत्र में पानी देना। जड़ क्षेत्र में पानी इसमें दिया जाता है, रूट जोन को पानी सीधा इसके द्वारा दिया जाता है। वाटर इज अप्लाइड बीनीथ द ग्राउंड बाय क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एन आर्टिफिशियल वाटर टेबल एट सम डेप्थ यूजुअली 30 to 75, यानी 30 से 75 सेंटीमीटर गहराई पर इसमें पानी दिया जाता है भूमि के अंदर। भूमि में 30 से 75 सेंटीमीटर गहराई पर इसमें पानी दिया जाता है। मॉइस्चर मूव्स अपवर्ड टुवर्ड्स द लैंड सरफेस थ्रू द कैपिलरी एक्शंस टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्रॉप्स इन द, यानी कैपिलरी एक्शन के द्वारा पानी ऊपर की साइड जो है मूव करता है और फसल की जलमांग को पूरा करता है। वाटर इज अप्लाइड थ्रू द अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ properly designed main fill ditches lateral laid 15 to 13 सेंटीमीटर अपार्ट। इसमें जितनी भी जो डिचेस जो लगाई जाती है, पाइप जो लगाए जाते हैं, वह 15 से 30 मीटर की डिस्टेंस पर जो है भूमि के अंदर लगाए जाते हैं। वाटर में बी ऑब्टेन फ्रॉम द वेल्स, स्ट्रीम्स और लेक्स, इसमें पानी जो है कुओं से या स्ट्रीम से या लेक से, झीलों से प्राप्त किया जाता है और फिर उसको जो है उसमें प्रवाहित किया जाता है। तो यानी इसमें जो पूरा जो सिस्टम होता है वो भूमि के नीचे, भूमि के अंदर जो है अंडरग्राउंड जो है इसके अंदर पाइप बिछाए जाते हैं और सिंचाई का कार्य जो है इसके अंदर किया जाता है। और यह विधि जो है अपने भारत के अंदर इतनी उपयोग में नहीं ली जा रही है। सरफेस मेथड बहुत ही कम जो है इंडिया के अंदर यूज आ रहा है और इसमें दो ही एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, केरल के अंदर नारियल के बगीचे के अंदर और दूसरा गुजरात और कश्मीर के अंदर सब्जियों की खेती जो कर रहे हैं वहां पे सब सरफेस मेथड को काम में लिया जा रहा है। तो ये हो गया अपने सिंचाई की दो प्रकार की विधियों के बारे में कि सिंचाई की सरफेस मेथड कौन कौन से है, सतही विधियां कौन कौन सी है और दूसरा सब सरफेस या अधोपृष्ठीय विधियां कौन कौन सी, जो अपन ने आज की क्लास के अंदर देखा। रिमेनिंग जो पार्ट है अपन अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।